हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुजी वन में। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो लीव वेगोस्की का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत था, संज्ञानात्मक पक्ष का सिद्धांत, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप कोई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए पहले पेज पर हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं वेगोस्की के सिद्धांत को। तो लीव वेगोस्की जो है वो संज्ञानात्मक पक्ष के सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया था। और ये कहाँ की, ये भी पूछ लेता है कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये रूस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि सामाजिक या सांस्कृतिक सिद्धांत। ये जो इनका सिद्धांत है वेगोस्की का, इसको सामाजिक या सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे निकट विकास का क्षेत्र, विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है इस सिद्धांत को, जिसे ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ का सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखना है आपको, सामाजिक या सांस्कृतिक सिद्धांत, निकट विकास क्षेत्र का सिद्धांत। ZPD पूछ लेता है किससे संबंधित है, तो लीव वेगोस्की से संबंधित है, जिसका पूरा नाम होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका हिंदी रूपांतरण होता है समीपस्थ का सिद्धांत। ठीक है, अब इनका जो ये सिद्धांत था यह पूरा का पूरा मानसिक कार्यों पर आधारित था। इन्होंने अपने सिद्धांत पर दिमाग यानी जो मानसिक विकास होता है उस पर ही पूरा डिपेंड होकर के इन्होंने अपने सारे कंसेप्ट को समझाया था। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, लीव वेगोस्की का कहना था कि बच्चे का जो विकास समाज के द्वारा होता है, यानी बच्चे का जो विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है। पियाजे का कहना था बच्चे का विकास जो होता है वो उम्र के अनुसार होता है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे बच्चे का विकास होगा। जबकि वेगोस्की इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करते थे। ये कहते थे कि बच्चे का जो विकास है वो समाज जैसा रहेगा वैसा ही बच्चे का विकास होगा। ठीक है, अब किसकी बात कितनी सही है कितनी गलत है वो आप समझ सकते हैं कि दोनों का विकास कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट है वो सही भी है और गलत भी है। ठीक है, तो हम इनके कंसेप्ट पर चलेंगे। बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है, ये वेगोस्की का कहना था। जीन पियाजे का क्या कहना था कि बच्चे का विकास उम्र के अनुसार होता है, यानी किसी भी समाज में बच्चा रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उम्र पर डिपेंड करता है। जबकि ऐसा हो भी सकता है, नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि जो बच्चे का विकास होता है एक्चुअल में हमारा इन्वायरमेंट कैसा है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोनों की बातें अपनी अपनी जगह हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं वेगोस्की। और यही सेम बात जीन पियाजे क्या कह रहे हैं, समाज के द्वारा ही बच्चे के भाषा का विकास एवं विचारों। अच्छा, ये वेगोस्की का ही स्टेटमेंट है कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है और समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास एवं विचारों का विकास होता है। ये दोनों बात कौन कह रहे हैं? वेगोस्की कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो समाज है उससे अंतःक्रिया करता है, यानी कोई समाज में कुछ चीज़ों को देखता है जो बालक होता है, तो उनसे अंतःक्रिया करके वही सारे कार्य को दोहराने का प्रयास करता है और उससे सीखता भी है। ठीक है, और समाज के द्वारा बच्चे की भाषा का विकास एवं विचारों का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई समाज है वहाँ पर जिस प्रकार की बोली जाती है बच्चा उसी भाषा को सीखेगा, वैसी एक्टिविटीज़ करेगा। तो ये बात बिल्कुल दोनों कंसेप्ट जो है वेगोस्की के एकदम सही है ना। चलिए आगे देखते हैं इन्होंने क्या बताया। अब देखिए, बालक दो प्रकार की भाषा सीखता है। अब ये दो प्रकार की भाषा कौन कौन सी है? मानसिक या आंतरिक विचार से, एक बाह्य विचार से। ठीक है, एक बच्चा बोलता है मानसिक या आंतरिक विचार से, जो मन से आता है। जैसे उसके मन में कोई बात उठी, वो बोला तो मन से वो बातें आती है उसके अंदर। और एक होता है बाह्य विचार, बाहरी चीज़ों को देख करके जब बालक बोलता है तो उस भाषा के विकास को हम कहते हैं बाह्य विचार की भाषा का विकास। ठीक है, और एक होता है मानसिक यानी आंतरिक। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो विकास होता है भाषा का वो दो तरह से होता है, एक आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है। यानी आंतरिक विचारों से जो भाषा जन्म ले उसे हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क का विकास है। ठीक है, और अगर बाहरी चीज़ों को देख करके बालक कोई चीज़ सीखता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है समाज के ऊपर। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
अगली स्लाइड पर। तो बालक में पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, ये कहना था व्यगास्की का। व्यगास्की क्या कहते हैं कि बालक में पहले विचार आता है, यानी पहले कोई बालक रहेगा उसके अंदर विचार आएगा, कोई चीज़ सोचेगा ब्रेन में, तब जाकर के उसके अंदर क्या आएगी, भाषा आएगी। जबकि यही पियाजे क्या कहते हैं कि भाषा पहले आती है फिर विचार आता है, यानी पहले भाषा आएगी तब बालक के अंदर वो जो है विचार आएगा। लेकिन व्यगास्की कहते थे कि पहले विचार आता है तब किसी भाषा का जन्म होता है। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी बातें अलग अलग हैं। चलिए आगे चलते हैं इस जेडपीडी के सिद्धांत को समझने के लिए। याद रखिएगा, जेडपीडी समीपस्थ विकास का क्षेत्र और इसको जो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। खेल बालक के संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास को बढ़ाता है। स्टेटमेंट दे करके पूछ सकता है ना। बालक के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ाता है कौन, खेल। खेल जो होता है वो बालक के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को, ये व्यगास्की कह रहे हैं। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है ना। यानी अधिगम बहुत तेज़ी से चलता है, विकास धीरे धीरे चलता है। बच्चा जितनी तेज़ी से चाहे अधिगम सीख सकता है, लेकिन विकास अपने, जैसे कोई मान लीजिए बालक है तो वो उम्र के साथ ही बड़ा होगा। ऐसा नहीं कि वो 10 दिन जो होता है दौड़ ले तो तुरंत बड़ा हो जाएगा। जबकि जो अधिगम होता है, वो जो सीखने वाली चीज़ें होती है वो उसको हम जल्दी जल्दी भी सीख सकते हैं। तो यही कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया से जो है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, अधिगम हमेशा आगे रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये कौन बात समझा रहे हैं, ये व्यगास्की समझा रहे हैं। ठीक है, तो व्यगास्की बहुत सारे कंसेप्ट अपने जो होता है समाज से संबंधित ये दिए हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में। जीन पियाजे, व्यगास्की ये काफ़ी कम्पिटिट रहते हैं और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो दोनों के ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो एक एक पॉइंट्स को थोड़ा अच्छे से आप देखिएगा और 1 से 2 बार देखिएगा ताकि वो क्लियर आपके माइंड में उसका इमेज बना रहे। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। बच्चे अपने बेहतर की संगति में अच्छा सीखते हैं। देखिए, बच्चे अपने बेहतर की संगति में अच्छा सीखते हैं, ये कौन कह रहे हैं, व्यगास्की कह रहे हैं। ठीक है, यानी जितना बेहतर संगति होगा उतना ही अच्छा बालक जो है वो चीज़ को सीखेगा। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि समाज का, जब एक समाज का विकास होता है तो उस पूरे क्षेत्र का विकास होता है, क्योंकि समाज में वो पॉजिटिविटी आती है, लोगों के अंदर वो चीज़ें जगती हैं और वो अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो व्यगास्की बिल्कुल सही कहते हैं कि बच्चे अपने बेहतर की संगति में अच्छा सीखते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के 3 यानी जेडपीडी के जो हैं वो 3 पहलू थे। कौन कौन से थे उसको समझ। एक होता है आत्मसात करना, ये बहुत ज़्यादा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम अच्छे से समझिएगा। देखिए, जब कोई बालक कोई भी चीज़ सीखने का प्रयास करता है ना, और वो उसको सीखता है, ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए स्वयं से सीखने का अर्थ क्या है समझिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कोयला जल रहा है ना, कोयला गर्म है और बच्चे ने हाथ से कोयले को पकड़ा। अब जैसे ही उसको पकड़ेगा तो उसको गर्म महसूस होगा, जल सकता है वो। और जब बच्चा वो जलेगा तब उसको एहसास हो जाएगा कि ये छूना, यानी कि ऐसी चीज़ कोई जल रही हुई कोई चीज़ अगर उसको छूते हैं तो उससे जल जाते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, उसको अपने अंदर बैठा लेगा। उसी चीज़ को कहते हैं आत्मसात करना। आत्मसात करना का मतलब क्या होता है, जब कोई बालक अपने से कोई चीज़ को सीखता है, स्वयं से, उसको कोई बताता है तो नहीं, स्वयं से कोई चीज़ को सीखता है, खुद से सीखता है, तो वो कहलाता है आत्मसात। लेकिन अगर उसको समझाने में या बताने में कोई हेल्प करे, जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो होता है वो कोशिश कर रहा है कि वो पेड़ पे चढ़ जाए, लेकिन चढ़ नहीं पा रहा। अगर वो खुद से चढ़ जाता तो आत्मसात हो जाता, लेकिन अगर उसको पीछे से कोई थोड़ा सा सपोर्ट दे दे, सपोर्ट देने की वजह से पेड़ पर वो चढ़ गया, है ना, तो उस चीज़ को हम कहेंगे आत्मसात नहीं, बल्कि उसको हम कहेंगे सहारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जब किसी बालक को थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए सीखने में, तो उस सीखने की प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है, यानी कि वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, समझ में बात। अगर हम कोई बच्चा सीख रहा है, उसको थोड़ा सा बाहर से सपोर्ट करें, बाहर से सपोर्ट करने के बाद अगर उस चीज़ को सीखता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे स्कैफोल्डिंग। पहला आत्मसात करना,
किस बात पर वो डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि बच्चा अपने से कोई चीज़ अगर सीखता है, उसको अपने मन में बैठाता है, तो वो है आत्मसात करना। दूसरा जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के पहलू में से दूसरा है स्कैफोल्डिंग। इसका मतलब होता है जब बालक किसी चीज़ को सीख रहा हो और उसको बाहरी रूप से कोई सपोर्ट दिया जाए बड़ों के द्वारा, तो वो सपोर्ट ही, वो सहारा ही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ये दूसरे पॉइंट पर बात की गई। अब तीसरे पॉइंट पर बात क्या की गई, बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको ZPD कहा जाता है। यानी जब कोई बड़ा, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया कि पेड़ पे बच्चा चढ़ रहा था और चढ़ने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, जब उसको बाहर से सपोर्ट दिया गया, स्कैफोल्डिंग किया गया, तो बच्चा पेड़ पर चढ़ गया, है ना। अब वो पेड़ पर जब एक बार चढ़ गया तो खुद से उसने सीखने का प्रयास किया। अब दोबारा जब वो चढ़ेगा तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सीख चुका है, उसको समझ आ गया कि किस तरीके से हमको चढ़ाना था, हम गलती कहाँ कर रहे थे। तो अगर किसी बड़ों के द्वारा कोई सपोर्ट किया जाए, फिर बालक उसको सीख करके अपने अंदर बैठाता है, तो उसी को कहा जाता है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। आई होप आप तीनों पॉइंट समझ पाएंगे। एक जो बच्चा खुद से सीखता है उसको समीपस्थ कहते हैं, एक जो सपोर्ट दिया जाता है सीखने के लिए स्कैफोल्डिंग कहलाता है, सपोर्ट करने के बाद जब बच्चा उस चीज़ को सीख करके स्वयं से दोहराता है, उसी को हम कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ये जो है वायोगॉस्की का जो सिद्धांत था, उसके बहुत इंपॉर्टेंट पहलू थे, तो हमने उसके सिद्धांत के बारे में भी बताया, और साथ ही साथ इसके कौन कौन से स्टेटमेंट जो जीन पियाजे और वायोगॉस्की का जो कंसेप्ट है, दोनों में थोड़ा सा भेद रहता है, तो वो भी हमने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो इस चैनल, सबसे पहले तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।